बढ़ती महंगाई के बीच में एक सवाल जो सभी के जहन में है कि क्या शतक लगाएगा पेट्रोल डीजल के दामों में चूंकि इजाफा जो है वो जारी है। आज पेट्रोल हुआ है प्रति लीटर 29 पैसे महंगा और पेट्रोल इसी के साथ पहुंच गया है 90 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर। जी हां, डीजल में भी प्रति लीटर 27 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल जो है वो पहुंच गया है 82 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर। लगातार इजाफा जारी है आंशिक तौर पर, हालांकि शुरुआती दिनों में ये जो इजाफा होना है ये बताया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 100 के आंकड़े के करीब बहुत पहुंच गया है पेट्रोल। जिस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत 26 रुपए से कुछ ही पैसे ज्यादा है, वो यहाँ पर 90 रुपए 55 पैसे अब मिल रहा है। आज भी बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में जो हुई है, तो सवाल सभी के जहन में यह है कि क्या अब शतक लगाएगा पेट्रोल और 100 के जो दाम है क्या जनता को वो पे करने पड़ेंगे ईंधन खरीदने के लिए। चूंकि आज भी पेट्रोल हुआ है प्रति लीटर 29 पैसे महंगा। साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल अब पहुंच गया है 90 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पर। जनता की जेब पर सीधा भार। कोरोना की मार के बीच में महंगाई की मार भी कहीं ना कहीं जनता इससे भी त्रस्त नजर आ रही है। डीजल में भी 27 पैसे की बढ़ोतरी आज और डीजल पहुंच गया है 82 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर पर। तो लगातार जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि है वो जारी है, जनता त्रस्त है। रोजाना जब ऐसी खबरें सामने आती है कि आज भी पेट्रोल और डीजल के भावों में तेजी आई है, हताश यहां पर जनता कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी बीके शर्मा मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, सवाल सभी के जहन में ये है कि महंगाई की मार और कोरोना की मार से जो जनता त्रस्त है, क्या अब सेंचुरी पर पहुंचेगा पेट्रोल का दाम? जी हाँ जयती, जिस तरह से हर रोज कीमतें बढ़ रही है तो ये दिन दूर नहीं है जब पेट्रोल के दाम 100 रुपए पर पहुंच जाएंगे या 100 रुपए को पार कर लेंगे जी। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि मीडिया या विपक्ष या सभी का ध्यान इसमें किसान आंदोलन की ओर है। तो ऐसे माहौल में पेट्रोलियम कंपनियां केवल अपने मुनाफे के लिए ये कीमतें बढ़ा रही है और लगता है कि किसी का इसको ध्यान नहीं है और कोई आम आदमी से जुड़े इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इसमें जो किसान हैं उनके लिए भी काफी भार इसमें पड़ता है, क्योंकि जब खेतों में फसल होती है उसको मंडियों तक पहुंचाना, बाजार तक पहुंचाने में उनकी लागत ज्यादा होती है। तो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो किसानों के साथ भी आम उपभोक्ता सभी के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिलहाल किसी को इसके बारे में ध्यान नहीं है और उपभोक्ता के ऊपर ये सीधा बढ़ता जा रहा है भार। और ऐसे माहौल में जब कोरोना काल में राहत की जरूरत है, लोगों को सरकार के एक संबल की जरूरत होती है, ऐसे में कीमतें बढ़ाई जा रही है पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि इसका सीधा आम उपभोक्ता के घरेलू बजट पर, उसके रसोई के बजट पर और रोजमर्रा का जो काम है उसके ऊपर इसका सीधा असर होता है कोरोना काल में, क्योंकि लोगों को आवाजाही में भी निजी वाहनों का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर जो लोग सार्वजनिक वाहन व्यवस्था जो यातायात है उसका इस्तेमाल करते थे वो भी अब निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ना उसके ऊपर एक भारी भार है जयती। बीके, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 26 रुपए से कुछ ही ज्यादा है, अब हमें जब वास्तविक तौर पर वो उसके भुगतान के लिए 90 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, कितना दुखता है वो। चूंकि 70 रुपए से लेकर के 90 तक का सफर तो सभी ने अपने आंखों के सामने देखा है, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना से हालांकि लोग पहले से ही परेशान है। ये 20 रुपए का सफर तो लोगों ने इसी 8 महीने में देख लिया बीके। जी हाँ, ये वक्त सबसे ज्यादा क्रूशल है इसमें, क्योंकि ऐसे टाइम पर कोरोना के कारण लोगों का व्यवसाय ठप है और रोजगार ठप है। बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही हैं या फिर जिनकी नौकरियां हैं उनकी सैलरी में कटौती हुई है। तो ऐसे में एक और भार ये बढ़ना ये जाहिर सी बात है कि लोगों के ऊपर एक बड़ा आघात है, एक तरह से प्रहार है। तो उनको, और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दामों में कोई ज्यादा ऐसा इजाफा नहीं हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मांग ज्यादा नहीं है और एक सामान्य नियम है बाजार का कि जिस वस्तु की मांग कम होती है तो उसके दाम घट जाते हैं। लेकिन यहाँ इसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आई है, लेकिन कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और इसको
जवाब कौन देगा पेट्रोलियम कंपनियों और सरकार के अलावा? जैसे जी बीके, अगर आसान भाषा में प्रदेश की अगर बात करें और प्रदेश के अंदर अगर ईंधन के दामों पर जो वैट लगता है उसके क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करें तो सरकार की ओर से क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया हुआ है फिलहाल? देखिए जयती, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के टैक्स लगते हैं। केंद्र सरकार की ओर से इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और एक एक्साइज ड्यूटी लगती है, उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क जी। और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इसमें वेट लगाया जाता है। वेट हालांकि समाप्त कर दिया गया है दूसरे सभी ट्रेड में, लेकिन पेट्रोल, डीजल और आबकारी यानी शराब को अभी भी राज्य सरकारों को वेट कलेक्ट करने की छूट मिली हुई है। और इसकी मांग बीच में उठती रही है कि जीएसटी पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि पूरे देश में समान टैक्स प्रणाली हो पेट्रोल और डीजल पर, क्योंकि उसमें फिर जवाबदेही तय होगी। और जीएसटी काउंसिल जो बनी हुई है जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है केंद्र के साथ में, उसमें काउंसिल के अंदर किसी भी वस्तु के जब दाम बढ़ते हैं तो उसमें बहस होती है, चर्चा होती है, तब यदि वो तर्कपूर्ण होता है तब उसके दाम बढ़ाए जाते हैं। तो वहां पर सबके सामने वो स्थिति स्पष्ट होती है कि क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इसको राज्य सरकारों ने इसको अपने आप को बचाने के लिए, अपने टैक्स के कलेक्शन के लिए इसको जीएसटी में शामिल नहीं करने की इसमें ये कवायद कर रखी है, जो जाहिर सी बात है कि इसके कारण उपभोक्ताओं को काफी नुकसान होता है। तो ये मांगे कई बार उठती रही है, लेकिन क्या कारण है कि इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल बीके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सभी के जहन में एक ही सवाल और डर कहीं ना कहीं पेट्रोल को और डीजल के भावों को लेकर के कि कहीं शतक ना पार कर जाए। 100 से ज्यादा अगर पेट्रोल की कीमतें हो गई या फिर 90 भी जो अभी वास्तविक कीमत फिलहाल के समय में है वो भी बहुत ज्यादा, और जनता के जेब पर सीधा सीधा भार कहीं ना कहीं।